सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? हेलो एंड हाय टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर। और उम्मीद है कि आप तमाम लोग एक खैर आफियत से होंगे। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे। आमीन। सो द टी इज़ फैंटास्टिक। क्योंकि पुरानी बात है और पुरानी बातें कभी भी ज़िंदगी से जाती नहीं। वो क्या है ना, वो जीवन का अटूट अंग बन जाती हैं। और इसी तरह पुरानी बातों में से एक बात ये भी है कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी, सुकून की बात मत करो, कि अब वो एतवार नहीं आता जो बचपन में आया करता था। और इसी से जुड़ी एक और बात वो ये होती है कि पहले हम सारे दोस्त मिलकर कुछ प्लान करते थे, घूमने का, कहीं पर आउटिंग का, कहीं होटलिंग का, किसी टूर का, किसी लॉन्ग ड्राइव का प्लान करते थे। लेकिन अब ज़िंदगी बदल सी गई है और अब हम जो है वो प्लान करते हैं मिलने के लिए। तब हम दोस्त प्लान करते हैं कि यार चलो मिलते हैं, मिलने का ही प्लान करते हैं। पहले प्लान हो रहा था कहीं घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन अब तो वो मिलने का ही प्लान करते हैं। तो इस तरह चीज़ें बदल गई हैं, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और आज संडे है, लेकिन फिर भी एक जगह पर मैं आया हूँ जहाँ पर देखकर मुझे ख़्याल आया कि इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो बनाई जा सकती है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। वो क्या चीज़ थी मैं आपको बताता हूँ। तो साथ रहेगा जब तक मैं चाय का एक सिप ले लूँ, क्योंकि चाय की भी एक जो है ना वो तकद्दुस चाय का पामाल नहीं होना चाहिए। सिप ले लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं कहना कुछ ये चाह रहा था कि आज संडे है और हूँ मैं टेरेस पे। लेकिन टेरेस से एक मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ। मंज़र ये है कि इट्स गुड। इंडोर क्रिकेट आज भी है ज़िंदा। और क्रिकेट का और देख रहे हैं तो ये क्रिकेट, इंडोर क्रिकेट चल ही रही है। और ये सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है कि बॉल बाहर गई तो आउट भी हो जाता है। इसी मुनासिबत से मुझसे एक सवाल हुआ था कि आखिरी दफ़ा तुमने क्रिकेट कब खेली थी? और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने जवाब दिया कि आखिरी बार क्रिकेट मैंने कम बेश 2 साल पहले खेली थी, वो भी गुलबर्ग के ग्राउंड में। उसके बाद से क्रिकेट से रिश्ता नाता मतलब खेलने की हद तक ख़त्म ही हो गया। देखने वाला अब रिवाज वो भी कम हो गया। पीएसएल अपने उरूज पर है, बट फिर भी झूठ नहीं कहूँगा, बहुत कम मैचेस फॉलो किए हैं। नहीं पता कि कौन सी टीम क्या परफॉर्म कर रही है। ये कहीं ना कहीं जो है ना वो मैंने खुद वो ज़ौक़ कम हो गया है। लेकिन बहरहाल चाय का ज़ौक़ अभी बरकरार है। और जो लोग जानते हैं मुझे करीब से, उन्हें पता है कि मैं चाय बड़े ठहर 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 कर पीता हूँ और एक एक सिप जो है उसका मैं मज़ा लेता हूँ। खैर, यहाँ पर एक इल्मी बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि क्रिकेट का ज़ौक़ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि कोई भी चीज़ होती है उसमें उसका जो भी इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ में इंटरेस्ट, उस काम में इंटरेस्ट, वो हमारी जो दिलचस्पी है वो पूरा पूरा हम पर डिपेंड करती है। हम उस चीज़ को किस तरह ले रहे होते हैं, किस तरह सोच रहे होते हैं, उसी तरह होता है। अब चूँकि मैंने खुद दिलचस्पी छोड़ दी तो इसलिए अब मेरा वहाँ से इंटरेस्ट भी हट चुका है। 12 लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे लौंडे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको देखकर खुशी ये होती है कि चलो भाई, कहीं न कहीं ये उस इंटरेस्ट को बाकी रखे हुए जो हम मिस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि चाय की जो एक-एक सिप की बात की, तो वो ये है कि जी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा भी इसी तरह एन्जॉय करना चाहिए, जिस तरह अक्सर लोग चाय को एन्जॉय करते हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। अच्छा, चूँकि कुछ लोग जो कि सरकारी मुलाज़मत से वाबस्ता होते हैं, तो उनमें भी फिर यही होता है, रिलेट कीजिएगा बात को, कि जब वो रिटायर्ड होने के करीब पहुँचते हैं, तो कहते हैं यार बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब कि अब बस सुकून से गुज़ारना है। अब वो एफ़र्ट नहीं रहती, अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। कहते हैं यार बस अब तो आराम से सुकून से उठेंगे, पेंशन लेंगे, जो कम्यूटेशन में जो पैसा मिला है उसे हम नेशनल सेविंग्स में रखेंगे, किसी बैंक में रखेंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, और वो होता है ना कि स्लीपिंग पार्टनर बन जाएँगे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि 60 की एज में भी उतना ही एक्टिव होते हैं
जितने वो अपनी जवानी में होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दिलचस्पी की है कि जी हमने अपनी ज़िंदगी का 100% देना भी है और उस ज़िंदगी को अपना 100% एन्जॉय भी करना है। रिपीट कर रहा हूँ, एक और पोस्ट जो आपने देखी होगी समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर, अमिताभ बच्चन साहब बिग बी, जब वो पहुँचे 50 प्लस एज हुई, तो उन्होंने फ़िल्मों में बाप का रोल करना शुरू किया। बट किंग खान जब ये 50 प्लस हुए तो उन्होंने पठान दे मारी, और पठान आपको पता है कि कितनी चली। बहरहाल ये सीखने की बात यही है, इल्मी नुक्ता यही है कि जी अपने अंदर का जो बच्चा है उसे हमेशा उस बच्चे को ज़िंदा रहने दें, उस बच्चे को कभी भी बूढ़ा ना बनाएं, और ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा स्टिफ ना करें कि बस यार रिजिड ना हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए रूल्स ना बनाएं, बल्कि एक लचक रहनी ज़रूरी है और सीखने का अमल जारी रखें। दैट्स द थिंग, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ आपकी रुकती है, जहाँ पर लर्निंग आपकी रुकती है, तो वहाँ से आपका जो एक डिक्लाइन पीरियड, वहाँ से आपकी डाउनफॉल, तनाज़ुली का शिकार होना आप शुरू हो जाते हैं। तो यही बात है, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए और ज़िंदगी का एक एक पल ऐसे जीना है कि जी बस यही आखिरी पल है, क्योंकि सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।